बाजार में आज के दिन जो भयंकर गिरावट हुआ उसके चलते कुछ फंडामेंटल चेंज हुआ है लग रहा है। और उसके चलते इस वीडियो में मैं क्लियरली ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि अपने इन्वेस्टमेंट को अभी रोक देना चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना, जिन लोगों का शॉर्ट टर्म गोल है कैसे करेंगे वो, लॉन्ग टर्म गोल वाला जो इन्वेस्टर है, जो लोग म्यूचुअल फंड्स द्वारा या फिर स्टॉक पोर्टफोलियो बना के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, डिटेल्स डिस्कशन रहेगा इस वीडियो में। प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए आज जो मार्केट हुआ है, जो गिरावट, देखिए ये लास्ट 1-2 महीने से ही गिरावट जारी है, लेकिन आज के दिन जो गिरावट हुआ है ना वो थोड़ा सा अलग किस्म का दर्शा रहा है। आप अगर आईटीसी देखेंगे 5% गिरा है। आप लास्ट कब याद कर सकते हैं कि आईटीसी वाला इतना स्टेबल स्टॉक 5% गिरा है? एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, सभी बैंक 5 से 7% गिरावट आया है। वो मैं समझ सकता हूं जो लास्ट वीकेंड में थोड़ा सा एबीजी शिपयार्ड का जो 22,000 करोड़ का फ्रॉड का एक जो निकल के आया है, उसके चलते बाजार में या बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आया है, मैं मान सकता हूं। लेकिन आईटीसी जैसे दिग्गज स्टेबल स्टॉक में क्यों गिरावट आया 5%? अगर आप दिग्गज स्टॉक आप देखेंगे, वो चाहे आपका रिलायंस हो, वो चाहे आपका डिफेंसिव सेक्टर हो जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, ये सभी अक्रॉस द सेक्टर यहां पे गिरावट आज देखने को मिला। ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटली कुछ चेंज हो रहा है। जो मैं मेरा पिछले वीडियो में भी बताया था पिछले वीक कि थोड़ा सा ये ब्याज दर जो बढ़ रहा है, इस सभी का चलते बाजार थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक मोड में जा रहा है। देखिए तो इस समय इन्वेस्टर लोगों को क्या करना चाहिए, इस वीडियो में उसके ऊपर ज्यादा जोर देंगे। देखिए 2 टाइप के आप लोग इन्वेस्टर होंगे। पहले तो आप म्यूचुअल फंड या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते होंगे जिन लोगों का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में डिफाइन कर देता हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 महीने या फिर 1 साल के नजरिए से आज इन्वेस्ट करना जा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। या फिर मान लीजिए आपका मैच्योरिटी टाइम या जब आपका गोल फुलफिल होगा उससे सिर्फ 6 मंथ आप दूर है, 1 साल दूर है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए वो मैं अभी बताऊंगा और लॉन्ग टर्म के बारे में बताऊंगा। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जो शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्टर है, मेरे क्लियर कट ऑनेस्ट ओपिनियन सुन लीजिए। अभी आप लोगों को अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक करके अपना अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में है तो वो डेप्ट में आप शिफ्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा रीबैलेंसिंग जरूरी होता है। रीबैलेंसिंग हर एक, आप बड़े से बड़े फंड मैनेजर भी रीबैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं, तो रीबैलेंसिंग करना यानी इक्विटी का प्रॉफिट उठा के डेप्ट में डालना, ये कोई मतलब बाजार से भाग जाना या पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना नहीं होता है। रीबैलेंसिंग जरूरी है, अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो इसीलिए आप लोग अगर प्रॉफिट में हैं, मान लीजिए 2-3 साल से आप निवेश कर रहे हैं और इस साल आप मैच्योरिटी या इस साल आप गोल को फुलफिल करने के सोच रहे थे 2020 का एंड में, तो आप मेरा सजेशन होगा कि बाजार अभी वीक लग रहा है। जब तक मैं लेवल बोल रहा हूं, जब तक ये फिर से 18,500 का लेवल निफ्टी ऊपर के तरफ टूट के ऊपर के तरफ ना ट्रेड करे, 18,500 को क्रॉस ना करे डिसिसिवली, तब तक बाजार में ये मंदी जारी हो सकता है। और तब तक के लिए आप प्लीज जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म जिन लोगों का गोल है, वो लोग बाजार से निकल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि बाजार अभी थोड़ा सा आपको मतलब लैकलस्टर रिटर्न या फिर आपका बुल मार्केट जैसा जो प्रीवियस ईयर हुआ था वैसा शायद ना देखने को मिले। अब आ जाते हैं आज बाजार में थोड़ा सा क्या हुआ, उसके बाद में लॉन्ग टर्म वाले जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्टर है, उन लोगों को क्या करना चाहते हैं चाहिए, वो डिटेल्स में मैं बताऊंगा। पहले तो देखिए आज बाजार में सेंसेक्स भी 1700 पॉइंट के ऊपर गिरा है। बैंक निफ्टी गिरेगा ये पता था, वीकेंड का जो वीडियो मैंने रिलीज किया था वहां पे बैंकिंग फ्रॉड के बारे में, वो तो आप लोगों ने सुना ही होंगे। और आप देखिए जो भारी भरकम दिग्गजों में लार्ज कैप में गिरावट हुआ, इसका मतलब है जो आपका एफआईआई है, जो आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है,
वो लोगों ने इस शेयर को बेचा है, क्योंकि रिटेल वाले बेच के आईटीसी को 5% गिरा नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन के पास से ये सेलिंग वगैरह आया है, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। रशिया यूक्रेन के बीच भी जो चल रहा है वो डेवलपमेंट भी बाजार के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया के ऊपर तो ऑयल प्राइस का अभी एक जो हैंगआउट वो चल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट का आउटलुक उतना बुलिश नहीं है जो प्रीवियस ईयर था, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं ये क्लियर कट राय दे रहा हूं। अभी आ रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसमें क्या है, देखिए लॉन्ग टर्म आप लोग जो इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग तो लॉन्ग टर्म यानी 5 साल 10 साल वो व्यू लेके निवेश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो एसआईपी को स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा तो एसआईपी में आपका एवरेज आउट होगा। लेकिन हाथ में पैसा रखिए। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आज मतलब इस साल, मान लीजिए इस मंथ से आप कोई एसआईपी चालू करने के लिए सोचे थे 5,000 रुपए का, तो आप क्या कीजिए, एसआईपी 1,000 रुपए के ही चालू कीजिए और 4,000 रुपए हर महीने हाथ में रखिए, ठीक है। बोलने का मतलब है कि थोड़ा सा हाथ में पैसा रखने का मतलब है जब ये डाउन टर्न आएगा, मतलब एग्जैक्टली बियर मार्केट का अगर आरंभ होता है तो आपको बहुत नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है बाजार में। तब आपके हाथ में पैसा रहना चाहिए मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तब ऐसा ना हो जाए कि पहले ही आप सब पैसा डाल दिए हैं बाजार में और तब एनालिस्ट लोग तो बोलेगा गिरावट में और डालिए, बट मिडिल क्लास फैमिली के पास उतना पैसा कब कहां से आएगा। हाँ, पैसा तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर टाइम हर गिरावट में मेरे पास पैसा होगा। तो इसीलिए आज के दिन में आप थोड़ा सा अपने जो बजट है, जो इन्वेस्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा मतलब आप रख दीजिए अपने हाथ में, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा सा रख दीजिए। प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, जो बड़े गिरावट अगर आता है सामने आने वालों दिनों में तो उस टाइम में आपको निवेश करना है। अब क्या है, अब बहुत लोगों का एक धारणा रहेगा कि चलो भाई 100 पॉइंट का निफ्टी में या 200 पॉइंट का निफ्टी में ही मैं निवेश करना चालू कर देता हूं। वो आपके ऊपर है, आपके फंड कितना डीप पॉकेट है उसके ऊपर है। लेकिन मेरे सजेशन में हर 5 से 10% गिरावट में आप लोगों को एक चंक डालना है मार्केट में, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। मेरा प्रीवियस जो कल का वीडियो आया था उसमें मैंने आप लोगों के साथ 3 निफ्टी का लेवल चार्ट में दिया हूं, होप आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे। वहां पे जो फाइनल लेवल है, मैं बोला था नीचे जो 200 डीएमए है निफ्टी या बाजार का 1300 के आसपास 13,100 ये आसपास निफ्टी लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर मार्केट आता है तो आपको बड़े चंक ऑफ लमसम थोड़ा सा डालना है। मतलब ये कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है वीडियो में मैं दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। लेकिन मैं एक धारणा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो मैं खुद भी इंप्लीमेंट करने के लिए जरूर सोचूंगा। और आप लोगों के साथ जो अभी नियर बाई, देखिए आज जो निफ्टी बंद हुआ है 16,800 लेवल में, नियर बाई 16,400 लेवल में 500, ये जो 100 पॉइंट का बैंड है, यहां पे निफ्टी का नियर टर्म एक सपोर्ट है। वो अगर टूटता है तो बाजार नीचे की तरफ आने का बहुत बहुत गुंजाइश हो जाएगा। तो आप शॉर्ट टर्म सपोर्ट ये लेवल जो मैं निफ्टी का बोला इसके ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। और आप क्या कीजिए, जो मैं बोला पैसे हाथ में रखिए, नया कोई कमिटमेंट मत कीजिए। मान लीजिए आप आज से और या फिर मान लीजिए इस मंथ थोड़ा सा आप लमसम करने के लिए सोच रहे थे, उसको थोड़ा सा रोक दीजिए। या फिर लमसम का अमाउंट का 20% आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट अभी हाथ में रख दीजिए। क्योंकि बाजार जो आज का गिरावट था ना, वो थोड़ा सा मुझे शॉकिंग लगा। वो गिरावट का टाइप मुझे पसंद नहीं आया। देखिए 500 पॉइंट, कभी कभी 2-3 पॉइंट का इधर उधर हो सकता है बाजार में, इतना अच्छे बुल रन के बाद, 1-1.5 साल से जो बुल रन चल रहा था। लेकिन द वे इट क्रैश्ड समथिंग सस्पिशियस, क्योंकि आईटीसी में 5% में गिरावट, आपका जो दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स है उसमें गिरावट, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बाजार में कोई तो स्मार्ट ब्रेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लोग सेल जबरदस्त कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा रुक
रुक जाइए, रुक के इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में जो आप लोगों का मान लीजिए कोर पोर्टफोलियो बना के जो एसआईपी चालू है उसको स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपका जो एवरेज आउट होता रहेगा। हाँ, हो सकता है मान लीजिए 2-3-4 महीने बाद और भी बाजार नीचे आया तो आप वो स्टेप अप जो एसआईपी होता है, जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के साथ, मेरा अगर ओल्ड दर्शक है तो आप लोग देखे होंगे वीडियोस में, पुराना वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके, वो स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, टॉप अप स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, एसआईपी को बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा अमाउंट जब बाजार और भी नीचे गिरेगा। लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा एग्रेसिव होके इन्वेस्ट अभी मत कर दीजिए, इससे भी नीचे बाजार जाने का गुंजाइश है, ठीक है, गुंजाइश है। और ये मेरा जो ये धारणा है ये कब बदलेगा, देखिए बाजार जैसे जैसे बदलेगा मेरा ओपिनियन भी बदल जाएगा, क्योंकि ऐसा ही है, बाजार डायनामिक है तो आप लोगों को भी डायनामिक बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाजार बदल गया लेकिन मैं खुद वो ढीठ हूं, मतलब बाजार तो नीचे नहीं जाएगा, ये बियर मार्केट लेके बैठा हूं और बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। नहीं, मेरा ये जो बियर माइंडसेट है ये कब चेंज होगा, जब वो चार्ट में दिखाई देगा। चार्ट में जब बाजार फिर से निफ्टी 18,500 18,600 के ऊपर वीकली बेसिस में क्लोजिंग देगा कंफर्मेटिवली 1 या 2 वीक, तब कंफर्मेशन आएगा कि नहीं, बाजार में जो नियर टर्म जो ये डामाडोल था वो थोड़ा सा हट गया है, अब फिर से फ्रेश ऊपर की तरफ जाने के लिए बाजार रेडी है। जब तक ये नहीं होता है तब तक मैं सेफ प्ले करूंगा। हमारा जो एसआईपी है वो जारी रहेगा, एसआईपी को जारी रखिए, लेकिन ज्यादा अमाउंट कमिट मत कीजिए, हाथ में पैसा रखिए। हर 10% 5% जब गिरावट आएगा तब लेवल पकड़ के, जैसे कि 200 डीएमए में मैं ज्यादा निवेश करूंगा, उसके ऊपर मैं थोड़ा निवेश करूंगा, और 200 डीएमए क्रॉस करके और भी अगर नीचे जाता है तो मैं और थोड़ा सा ज्यादा निवेश करूंगा। लॉन्ग टर्म का अगर पर्सपेक्टिव है, जो लोग शॉर्ट टर्म में है वो लोग अभी निकल जाना बेटर है। प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं बोल रहा हूं, निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा निकल जाइए, मेरे बोलने का मतलब है आप रीबैलेंसिंग कीजिए, थोड़ा सा इक्विटी से डेप्थ में आ जाइए। ये होता है, साइकिल जैसा मार्केट का चेंज होता है, आपको भी इक्विटी से डेप्थ में शिफ्ट होना पड़ता है। ये फेज को जरूर ध्यान में रखिए और उसके साथ साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन रहिए, मार्केट को थोड़ा सा नजर रखिए। अगर मार्केट आप देख नहीं पाते हैं तो एटलीस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो जाके मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।